हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का क्रेजी जीके ट्रिक के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। आज का ये सेशन आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज के इस सेशन में हम जनवरी से लेकर मार्च 2026 तक के सभी अवार्ड्स एंड ऑनर यहां पर डिटेल में डिस्कस करेंगे। 2026 में जो भी अवार्ड दिए गए, जो भी सम्मान दिए गए अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, उनको यहां पर हम समझेंगे। एंड तक सेशन को देखिएगा क्योंकि यहां से आपको हर एग्जाम में डेफिनेटली 2 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। पीडीएफ की लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दी है, वहां से आप इसकी पीडीएफ को ज्वाइन कीजिए। इसके अलावा आप करंट अफेयर के वन स्टॉप सॉल्यूशन को ज्वाइन कीजिए। आपको आज के सेशन की पीडीएफ इसके साथ इंक्लूड की गई है। यह पूरा आपके लिए करंट अफेयर का पैकेज है जहां पर आपको ईयरली मंथली ई बुक मिल जाएगी, 200 से ज्यादा करंट अफेयर की पीडीएफ मिल जाएगी और 500 से ज्यादा टेस्ट और क्विज भी आप यहां पर लगा पाएंगे। इसकी लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, आप वहां से इसे अवेल कर सकते हैं। और जो स्टूडेंट एसएससी सीजीएल की प्रिपरेशन कर रहे हैं उन सभी के लिए स्पेशल पैकेज आप ज्वाइन कर सकते हैं 2026 एसएससी सीजीएल का। लास्ट टाइम रिवीजन के लिए आप इसे ज्वाइन कीजिएगा, यहां से आपके काफी अच्छा स्कोर आप एसएससी सीजीएल में कर पाएंगे। तो सबकी लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप उसे ज्वाइन कीजिए। हम चलते हैं सबसे पहले क्वेश्चन की तरफ, अवार्ड एंड ऑनर के आज के सेशन में। देखिए, 35वां सरस्वती सम्मान 2025 से किस लेखक को सम्मानित किया जाएगा? तो रिसेंटली 2025 के लिए 32वें सरस्वती सम्मान को अनाउंस किया गया और यह दिया जाएगा राम कुमार मुखोपाध्याय को। अगर हम राम कुमार मुखोपाध्याय की बात करें तो ये एक बंगाली साहित्यकार है। आपको पता होना चाहिए कि सरस्वती सम्मान जो है यह साहित्य के क्षेत्र में दिया जाने वाला सम्मान है। वेस्ट बंगाल के बंगाली लेखक राम कुमार मुखोपाध्याय, इनको दिया गया सरस्वती सम्मान। इस बार अभी अनाउंस किया गया है, यह 35वां सरस्वती सम्मान है, इसे याद रखिएगा। ठीक है, बंगाली एक नॉवेल इन्होंने लिखा था जिसका नाम है हारा पार्वती कथा। इसके लिए इनको सरस्वती सम्मान से सम्मानित किया जाएगा। ये इनका जो नॉवेल है, उपन्यास है, वो ग्रामीण समाज के बारे में बताता है। जो रूरल सोसाइटी है उनमें लोगों को क्या संघर्ष करने पड़ते हैं, उनके इमोशन और उनकी जो सोशल रिलेशनशिप है, इसके बारे में इस बुक में बताया गया है राम कुमार मुखोपाध्याय के द्वारा। तो इनको दिया जा रहा है 2025 के लिए सरस्वती सम्मान। ठीक है, इस बार ये 35वां सरस्वती सम्मान है। अगर हम सरस्वती सम्मान की बात करें तो इसकी शुरुआत 1991 में की गई थी। देता कौन है, यह क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा गया है। तो के बिरला फाउंडेशन के द्वारा यह अवार्ड दिया जाता है हर साल। सबसे पहली बार 1991 में हरिवंश राय बच्चन को दिया गया था, अमिताभ बच्चन के पिता हैं ये। फिर 33 सरस्वती सम्मान की बात करें 2023 के लिए तो यह प्रभा वर्मा को दिया गया था, मलयालम राइटर हैं। और 34वां सरस्वती सम्मान 2024 के लिए यह साधु भद्रेश दास को दिया गया था। यह संस्कृत के एक बहुत ही फेमस स्कॉलर हैं, इनको दिया गया था 34वां सरस्वती सम्मान। और अभी 35वां सरस्वती सम्मान 2025 के लिए किसे दिया जाएगा? तो यह राम कुमार मुखोपाध्याय को दिया जाएगा। आगे आइए, सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2026 व्यक्तिगत श्रेणी में किसे दिया गया है? तो 2 कैटेगरी में यह अवार्ड दिया जाता है, एक इंस्टीट्यूशनल कैटेगरी और दूसरी है व्यक्तिगत कैटेगरी। ठीक है, तो यहां पर इंडिविजुअल कैटेगरी की बात की गई है सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार की। तो यह रिसेंटली 2026 में लेफ्टिनेंट कर्नल सीता अशोक शेल्के को दिया गया। अगर हम लेफ्टिनेंट कर्नल सीता अशोक शेल्के की बात करें तो इन्होंने केरला में, जब वायनाड में 2024 में फ्लड आया था तो उसमें काफी अच्छा काम किया था, तो इसीलिए इनको दिया गया सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2026 इंडिविजुअल कैटेगरी में। अगर हम इंस्टीट्यूशनल कैटेगरी की बात करते हैं तो यह सिक्किम स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी को दिया गया है 2026 के लिए। तो दोनों कैटेगरी आपको समझ में आ गई। सुभाष चंद्र बोस के नाम पर उनकी जयंती पर 23 जनवरी को सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा यह अवार्ड दिया जाता है ऐसे किसी व्यक्ति को या ऑर्गेनाइजेशन को जिन्होंने आपदा प्रबंधन के लिए काम किया हो, डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए काम किया हो।
अगर किसी को इंडिविजुअल कैटेगरी में यह अवार्ड मिलता है तो उसको 5 लाख रुपए की प्राइज मनी दी जाती है। अगर कॉन्स्टिट्यूशनल कैटेगरी में मिलता है तो 51 लाख रुपए की प्राइज मनी दी जाती है। सबसे पहली बार यह अवार्ड 2019 में सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा दिया गया था। वर्ष 2025 का इंदिरा गांधी शांति निरस्त्रीकरण और विकास पुरस्कार किसे प्रदान किया जाएगा? तो यह 2025 के लिए अवार्ड है, लेकिन यह अभी अनाउंस किया गया था 2026 में। अवार्ड का नाम है इंदिरा गांधी पीस डिसआर्ममेंट एंड डेवलपमेंट अवार्ड और यह दिया जाएगा 2025 के लिए ग्रासा माशेल को। यह अवार्ड है ना इंटरनेशनल लेवल पर किसी व्यक्ति को दिया जा सकता है जिन्होंने पीस को बढ़ाने के लिए काम किया। तो ग्रासा माशेल की जब हम यहां पर बात करते हैं तो यह मोजाम्बिक की ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट है, एक पॉलिटिशियन है मोजाम्बिक की ग्रासा माशेल। इनको 2025 का इंदिरा गांधी प्राइज फॉर पीस डिसआर्ममेंट एंड डेवलपमेंट के लिए चुना गया है। ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट मोजाम्बिक की पहली एजुकेशन मिनिस्टर है ग्रासा माशेल, है ना। 1996 में यूनाइटेड नेशन के लिए द इंपैक्ट ऑफ आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट ऑन चिल्ड्रन नाम की एक रिपोर्ट भी इन्होंने प्रस्तुत की थी। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाती है। ग्रासा माशेल मोजाम्बिक की है और 2025 के लिए इंदिरा गांधी पीस प्राइज दिया गया। आपको पता है इनके पहले 2024 के लिए ये जो अवार्ड है ना, ये मिशेल बैचलेट को दिया गया था। ये चिली की रहने वाली है, एक दक्षिण अमेरिकी देश है चिली। इजी। तो इंदिरा गांधी पीस प्राइज देता कौन है? तो ये एक ऑर्गेनाइजेशन है इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्रस्ट। इसके द्वारा दिया जाता है। 2.5 मिलियन रुपीस की सहायता राशि अवार्ड दिया जाता है इसके तहत और पहली बार 1986 में इसे शुरू किया गया था। यूनाइटेड नेशन सेक्रेटरी जनरल्स अवार्ड 2025 किस भारतीय सेना अधिकारी को मिला है? यूनाइटेड नेशन सेक्रेटरी जनरल्स अवार्ड, यह अवार्ड 2025 के लिए दिया गया मेजर स्वाति शांता कुमार को। देखिए ये जो अवार्ड है ना यूनाइटेड नेशन के द्वारा ऐसे किसी व्यक्ति को दिया जाता है जिन्होंने यूनाइटेड नेशन के पीस कीपिंग ऑपरेशन में योगदान दिया हो। तो इस बार ये जो 2025 के लिए अवार्ड है ना, ये मेजर स्वाति शांता कुमार को दिया गया। ओके, वर्तमान में मेजर स्वाति शांता कुमार ये साउथ सुडान में यूनाइटेड नेशन पीस कीपिंग मिशन के लिए कार्यरत है। और क्योंकि मैंने आपको बताया कि यूनाइटेड नेशन पीस कीपिंग मिशन में योगदान के लिए दिया जाता है यूनाइटेड नेशन के द्वारा सेक्रेटरी जनरल्स अवार्ड। ओके, तो मेजर स्वाति शांता कुमार को यह दिया गया। भारतीय सेना की एक पोस्ट पर ये अभी वर्तमान में है। कर्नाटका बेंगलुरु से ये बिलोंग करती है। यूनाइटेड नेशन सेक्रेटरी जनरल्स अवार्ड यूनाइटेड नेशन पीस कीपिंग मिशन में अगर किसी ने योगदान दिया है तो इसे किसी व्यक्ति को दिया जा सकता है। यूनाइटेड नेशन पीस कीपिंग ऑपरेशन की बात करते ना, तो युद्धग्रस्त अगर कोई क्षेत्र है, अगर डिजास्टर आ गया है कहीं, तो ऐसे क्षेत्र में पीस के लिए काम करने वाली एक ऑर्गेनाइजेशन है। देखिए यूनाइटेड नेशन की अपनी कोई सेना तो है नहीं, तो यूनाइटेड नेशन की जो मेंबर्स कंट्रीज हैं उनके ही जो मेंबर कंट्रीज है ना, वो अपने सैनिकों को यहां पर भेजते हैं। तो इसी तरीके से इंडिया की ओर से हमारी जो सैनिक गई है वो है मेजर स्वाति शांता कुमार। वैसे काफी सारे सैनिक लगे हुए हैं इंडिया के भी, पर इनमें इनको अवार्ड दिया गया है। 1945 में यूनाइटेड नेशन पीस कीपिंग की शुरुआत की गई थी। यूएसए के न्यूयॉर्क में इसका हेडक्वार्टर है और यूनाइटेड नेशन पीस कीपर्स जो सोल्जर हैं उन्हें ब्लू बेरेट्स या ब्लू हेलमेट्स के नाम से पुकारा जाता है क्योंकि ये नीले कलर के हेलमेट पहनते हैं। इनसे पता चलता है कि ये यूनाइटेड नेशन की तरफ से पीस कीपिंग के सैनिक हैं। वर्ष 2026 में कितने व्यक्तियों को पद्म भूषण से सम्मानित किया गया है? ये क्वेश्चन इंटरेस्टिंग है और डेफिनेटली पूरे साल भर यहां से आपको क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलेगा। यहां पर केवल पद्म भूषण अवार्ड की बात की गई है, तो 2026 में टोटल 13 लोगों को पद्म भूषण अवार्ड से सम्मानित किया गया है। कितने लोगों को? 13 लोगों को। यहां पर मैं आपको डिटेल में बता देता हूं। टोटल पद्म अवार्ड दिए गए 131, इनमें से 5 पद्म विभूषण हैं, 13 पद्म भूषण हैं और 113 पद्मश्री दिए गए। अगर इन्हें हम सेपरेट करते हैं तो 19 महिलाओं को इस बार पद्म अवार्ड दिए गए, 6 फॉरेनर्स और एनआरआईज को दिए गए और 16 मरणोपरांत पद्म अवार्ड दिए गए हैं 16 लोगों को। तो ये हो गई बेसिक डिटेल।
देखिए, अब हम पूरे पद्मश्री तो नहीं पढ़ पाएंगे, लेकिन हम पद्म विभूषण और पद्म भूषण पूरे देख लेते हैं किन किन को मिले, और पद्मश्री में से जो काम काम के हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट, उनको देख लेंगे। तो पहले पद्म विभूषण की बात करें, 5 लोगों को दिया गया। एक है फिल्म अभिनेता धर्मेंद्र, लास्ट ईयर इनका निधन भी हुआ था। इनको पहले पद्म भूषण दिया जा चुका है 2012 में, अब 2026 में इनको पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। फिर सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज हैं कैथी थॉमस, पब्लिक अफेयर के लिए इनको पद्म विभूषण दिया गया। इनके पहले पद्म भूषण 2007 में दिया जा चुका है। एक है एन राजम, मदर ऑफ सिंगिंग वायलिन, वायलिन वादक कहलाती है, मदर ऑफ वायलिन। तो इन्हें पहले पद्मश्री 1984 में दिया जा चुका था, पद्म भूषण 2004 में दिया जा चुका था, और अब पद्म विभूषण 2026 में दिया गया। इनके बाद पी नारायणन, इनको दिया गया पद्म विभूषण। मरणोपरांत 11 चीफ मिनिस्टर ऑफ केरला वी एस अच्युतानंद, इनको दिया गया पद्म विभूषण। और इनके बाद बात आती है 5 पद्म विभूषण के बाद पद्म भूषण की। तो 13 लोगों को पद्म भूषण दिया गया। इसमें एक है अलका याग्निक, सिंगर है। भगत सिंह कोश्यारी उत्तराखंड के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। कल्लीपत्ती रामास्वामी पलानी स्वामी एक सर्जन है, इनको पद्म भूषण दिया गया है। एक मम्मूटी साउथ के मलयालम एक्टर हैं। डॉक्टर दत्तात्रेय नोरी, इनको दिया गया पद्म भूषण। पीयूष पांडे एडवर्टाइजिंग राइटर हैं, इनको दिया गया मरणोपरांत। एक है SKM मिलानंदन, इनको पद्म भूषण दिया गया है। शताब्दी आर गणेश संस्कृत और कन्नड़ के एक विद्वान है। और शिबू सोरेन, ये झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री है, इन्हें मरणोपरांत दिया गया पद्म भूषण। ओके, इनके अलावा उदय कोटक, कोटक महिंद्रा बैंक के फाउंडर हैं ये। VK मल्होत्रा, बीजेपी के पॉलिटिशियन, मरणोपरांत। वेलापल्ली नटेशन, पब्लिक अफेयर के लिए। और विजय अमृतराज, टेनिस खिलाड़ी हैं, जिनको पद्म भूषण दिया गया। तो ये हो गए ऐसे 13 लोग जिनको पद्म भूषण दिया गया था। पद्मश्री 113 लोगों को दिया गया है, जिनमें हमें रोहित शर्मा देखने को मिलते हैं, हरमनप्रीत कौर देखने को मिलती है, प्रवीण कुमार पैरा एथलीट हैं, कविता पुनिया हॉकी की कैप्टन हैं, बलदेव सिंह हॉकी के कोच हैं, भगवान दास रायकर बुंदेली एक मार्शल आर्ट से संबंधित हैं, के पाजनीवेल तमिल मार्शल आर्ट से संबंधित, व्लादिमीर मस्तवीर मरणोपरांत कुश्ती कोच, सतीश शाह अभिनेता मरणोपरांत इनको दिया गया, प्रोसेनजीत चटर्जी बंगाली सिनेमा से, सुश्री रंजनी और गायत्री कर्नाटक संगीत के क्षेत्र में, फिर तरुण भट्टाचार्य संतूर वादक, गरी मेला बालाकृष्णन प्रसाद भक्ति संगीत के क्षेत्र में, और विश्व बंधु डोम कच्छ लोक नृत्य से संबंधित। तो 113 लोग हैं, लेकिन यहां पर मैंने आपको केवल मेन पद्मश्री बताए हैं। मुझे पता है एक बार में आपको ये याद नहीं हुए हैं, डिस्क्रिप्शन में PDF की लिंक है, वहां से इनको एक बार PDF में पढ़ लेना। अब आप बोलोगे सर 113 पद्मश्री की लिस्ट देखना हो तो आप करंट अफेयर का वन स्टॉप सॉल्यूशन ज्वाइन कीजिए, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां पर आपको सारे पद्मश्री विनर भी वहां पर मेंशन किए गए हैं। तो अलग अलग सेगमेंट है, उनको पढ़िए, वहां पर आपका काम हो जाएगा। हम आगे बढ़ते हैं। गणतंत्र दिवस 2026 पर किस अंतरिक्ष यात्री को देश के सर्वोच्च शांतिकालीन वीरता पुरस्कार अशोक चक्र से सम्मानित किया गया है? तो रिपब्लिक डे 2026 में भारत के एस्ट्रोनॉट जिनको अशोक चक्र दिया गया, ये है शुभांशु शुक्ला। ये भारत के दूसरे एस्ट्रोनॉट हैं जिनको शांति काल में दिया जाने वाला वीरता पुरस्कार अशोक चक्र दिया गया है, क्योंकि इनके पहले 1984 में राकेश शर्मा, जो कि पहली इंडियन थे जो कि अंतरिक्ष में गए थे, इनको 1984 में ही अशोक चक्र दिया जा चुका है। और अब शुभांशु शुक्ला को दिया गया, जो कि लास्ट ईयर एक्सोम मिशन 4 के तहत इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन जाने वाले पहले इंडियन एस्ट्रोनॉट थे। अब आप बोलेगा सर ये भी तो गए थे, ये इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन नहीं गए थे, ये केवल स्पेस में गए थे। तो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन जाने वाले पहले एस्ट्रोनॉट शुभांशु शुक्ला, इनको अशोक चक्र दिया गया है, इंडिया के दूसरे एस्ट्रोनॉट है। अशोक चक्र हाईएस्ट पीस टाइम गैलेंट्री अवार्ड है, शांतिकालीन वीरता पुरस्कार है, सर्वोच्च 1952 में इसकी शुरुआत की गई थी। शुभांशु शुक्ला, इनका जन्म लखनऊ में हुआ है। बाफ्टा पुरस्कार 2026 में बेस्ट चिल्ड्रंस एंड फैमिली फिल्म का पुरस्कार किस भारतीय फिल्म ने जीता है? बाफ्टा पुरस्कार 2026 में बेस्ट चिल्ड्रंस एंड फैमिली फिल्म का जो अवार्ड है, ये जीता है बोंग नाम की मूवी ने। बोंग इस मूवी का नाम है,
देखिए बाफ्टा पुरस्कार की बात करें ना तो इन्हें ब्रिटिश एकेडमिक फिल्म अवार्ड के नाम से जाना जाता है। यूके में फिल्म और टेलीविजन के क्षेत्र में दिए जाने वाले अवार्ड हैं। 2026 में 79th बाफ्टा अवार्ड का आयोजन किया गया। इसमें बेस्ट चिल्ड्रंस एंड फैमिली फिल्म कैटेगरी में इंडिया की एक मूवी को अवार्ड दिया गया है और इसका नाम है बोंग मूवी। मणिपुर की पृष्ठभूमि पे बनी यह मूवी है। मणिपुर से की पृष्ठभूमि पर बनाई गई है। बुंग नाम के एक युवा लड़के की कहानी है। इस फिल्म को डायरेक्ट किया है लक्ष्मी प्रिया देवी ने, डायरेक्टर इस फिल्म की। बाफ्टा की अदर कैटेगरीज बता दूं मैं आपको। बेस्ट फिल्म वन बैटल आफ्टर अनदर, बेस्ट डायरेक्टर पॉल थॉमस एंडरसन सेम मूवी के लिए, बेस्ट लीडिंग एक्टर रॉबर्ट अरामयो आई स्वेयर मूवी है, बेस्ट लीडिंग एक्ट्रेस जेसी बॉकले हेमनेट मूवी के लिए, आउटस्टैंडिंग ब्रिटिश फिल्म हेमनेट है और बेस्ट एनिमेटेड फिल्म ज़ूटोपिया 2 है। तो ये अदर कैटेगरीज है, इनको याद रखना। बाफ्टा ब्रिटिश एकेडमिक ऑफ फिल्म एंड टेलीविजन अवार्ड आर्ट्स के नाम से जाना जाता है। 1946 में इसकी शुरुआत की गई थी। ब्रिटिश ऑस्कर कहा जाता है इसको। यूके के लंदन में यह हर साल आयोजित किए जाते हैं। इजी। देखिए करंट अफेयर में आपको डेली करंट अफेयर में लगभग सारे तैयार करवा देता हूं, उससे बाहर तो वैसे भी एग्जाम में कुछ नहीं जाता है। और इसके अलावा समय समय पर मैं आपको सीरीज के वीडियो देता रहता हूं करंट अफेयर के। ओएसएस का पूरा पैकेज आपके लिए करंट अफेयर का रेडी है। इसके अलावा काफी स्टूडेंट की डिमांड होती है कि सर जीएस के जो सब्जेक्ट हैं उनको कहां से कवर करें, तो आप इजीली 100 आवर जीएस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। ओके, अक्षय सर का कोर्स है ज्योग्राफी, पॉलिटी, साइंस, इन्वायरमेंट, आर्ट एंड कल्चर, कंप्यूटर, ये जो सारे जीएस के अदर सब्जेक्ट है, क्योंकि इसमें स्कोर करना काफी मुश्किल होता है वनडे एग्जाम के स्टूडेंट को। तो आपके लिए बहुत ही शॉर्ट में, बहुत ही इजी वे में 100 आवर में पूरे जीएस के सब्जेक्ट यहां पर कवर करवाए गए हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको इसकी लिंक मैंने दे दी है, वहां से आप इसे ज्वाइन कीजिए। बहुत ही इजी ट्रिक और कॉन्सेप्ट के माध्यम से पूरा जीएस आपका यहां पर कवर हो जाएगा। और करंट अफेयर, डेली करंट अफेयर में हम पढ़ते हैं वन स्टॉप सॉल्यूशन करंट अफेयर का पैकेज, वो ले लीजिएगा, वहां पर आपका लगभग करंट अफेयर का पूरा काम हो जाएगा। आगे आइए, टाइम पत्रिका द्वारा जारी विमेन ऑफ द ईयर 2026 सूची में किस भारतीय को शामिल किया गया है? टाइम पत्रिका द्वारा जारी विमेन ऑफ द ईयर 2026 की लिस्ट में जिस इंडियन को शामिल किया गया यह है सफीना हुसैन। सफीना हुसैन जो है ना एक ऑर्गेनाइजेशन की फाउंडर है। ये एजुकेट गर्ल्स नाम का एक ऑर्गेनाइजेशन है, एनजीओ, जो कि बालिकाओं की शिक्षा के लिए काम करता है, विमेन एजुकेशन के लिए काम करता है, एनजीओ। इसकी फाउंडर है सफीना हुसैन, जिन्हें 2026 में टाइम मैगजीन ने विमेन ऑफ द ईयर में शामिल किया है। पूरे वर्ल्ड से केवल 16 महिलाओं को चुना गया था। इसमें एजुकेट गर्ल्स की फाउंडर है सफीना हुसैन। आपको पता है एजुकेट गर्ल्स नाम का जो एनजीओ है ना, 2025 में इसे रेमन मैग्सेसे अवार्ड दिया गया था लास्ट ईयर। रेमन मैग्सेसे अवार्ड जीतने वाला इंडिया का पहला इंस्टीट्यूशन, पहला ऑर्गेनाइजेशन ये एजुकेट गर्ल्स है, और इसी की फाउंडर है सफीना हुसैन, जिन्हें टाइम मैगजीन की विमेन ऑफ द ईयर की लिस्ट में शामिल किया गया है। इनकी एक बुक भी काफी फेमस है, एवरी लास्ट गर्ल अ जर्नी टू एजुकेट इंडियाज, है ना। तो ये इनकी बुक का नाम है। तो बेसिक फैक्ट है, टाइम मैगजीन के 1923 में टाइम मैगजीन की शुरुआत की गई थी। न्यूयॉर्क में इसका हेडक्वार्टर है। 98th ऑस्कर अवार्ड 2026 में बेस्ट फिल्म का पुरस्कार किस फिल्म को मिला है? तो यहां पर ऑस्कर की बात हो रही है। अभी 98th ऑस्कर अवार्ड का आयोजन किया गया था, जिसमें बेस्ट फिल्म का ऑस्कर अवार्ड वन बैटल आफ्टर अनदर को दिया गया। यह ऑस्कर अवार्ड है 98th ऑस्कर अवार्ड। यूएसए के लॉस एंजलिस में डॉल्बी थिएटर में इनका आयोजन किया गया था, और कोनान ओब्रायन जो कि एक कॉमेडियन है, इन्होंने होस्ट किया था। आपको पता है इस समारोह में वन बैटल आफ्टर अनदर ने सबसे ज्यादा 6 ऑस्कर जीते, जबकि नॉमिनेशन सबसे ज्यादा सिनर्स नाम की मूवी को मिला था, 16 नॉमिनेशन मिले थे, पर इसने केवल 4 ऑस्कर अपने नाम किए। अदर कैटेगरीज में बेस्ट पिक्चर पता चल गई, वन बैटल आफ्टर अनदर। बेस्ट डायरेक्टर पॉल थॉमस एंडरसन सेम मूवी के लिए। बेस्ट एक्टर माइकल बी जॉर्डन सिनर्स मूवी के लिए। बेस्ट एक्ट्रेस जेसी बॉकले हेमनेट मूवी के लिए। बेस्ट सिनेमेटोग्राफी ऑटम डुराल्ड आर्कापाव, ये सिनर्स मूवी के लिए। बेस्ट एनिमेटेड फीचर फिल्म केपॉप डेमोन
हंटर्स को दिया गया है। ठीक है, बेस्ट एनिमेटेड फीचर फिल्म का अवार्ड। इसके अलावा बेस्ट इंटरनेशनल फीचर फिल्म पूछी जाए तो सेंटिमेंटल वैल्यूज को दिया गया, नॉर्वे की मूवी है। और इसके अलावा ये एक नई कैटेगरी है, इसको याद रख लेना, बेस्ट कास्टिंग नई कैटेगरी है। यह कैसेंड्रा कुलुकुंडिस को दिया गया वन बैटल आफ्टर अनदर मूवी के लिए। और इसके बीच की कैटेगरी इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, पर पॉज करके एक बार पढ़ लेना। तो ये कौन सा अवार्ड है? 98th ऑस्कर अवार्ड, जो कि 2026 में दिए गए। 60वां ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे प्रदान किया जाएगा 2025 के लिए? तो ज्ञानपीठ अवार्ड साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। 2025 के लिए 60वां ज्ञानपीठ अवार्ड आर वेरामुथु को दिया जाएगा। आर वेरामुथु एक तमिल साहित्यकार है। आपको पता है ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाले ये तीसरे तमिल राइटर होंगे, आर वेरामुथु। 60वां ज्ञानपीठ अवार्ड इनको दिया जाने वाला है भारतीय ज्ञानपीठ के द्वारा। तमिल में इनकी काफी सारी रचनाएं हैं, हमारे काम की नहीं है, पर हमको इनके बारे में पता होना चाहिए। आर वेरामुथु, जिनको 60वां ज्ञानपीठ अवार्ड दिया गया। ठीक है, आर वेरामुथु को 7 बार नेशनल फिल्म अवार्ड से भी सम्मानित किया जा चुका है बेस्ट सॉन्ग राइटर के लिए। 2003 में पद्मश्री दिया जा चुका है, 2014 में पद्म भूषण दिया जा चुका है। साहित्य अकादमी अवार्ड 2003 में इनको मिला है आर वेरामुथु को, और अब 60वां ज्ञानपीठ अवार्ड इनको दिया गया। ज्ञानपीठ अवार्ड भारत में हाईएस्ट साहित्य अवार्ड है। 1961 में इसकी शुरुआत की गई थी, लेकिन पहली बार ये 1965 में जी शंकर कुरूप को दिया गया था। 11 लाख रुपए की सहायता राशि या पुरस्कार राशि यहां पर दी जाती है। भारतीय ज्ञानपीठ ऑर्गेनाइजेशन ये अवार्ड देता है। पहली बार मलयालम साहित्यकार जी शंकर कुरूप को 1965 में दिया गया। शुरुआत 1961 में हो गई थी, पर पहला विनर 1965 में बना। ठीक है, 59th ज्ञानपीठ अवार्ड 2024 के लिए विनोद कुमार शुक्ला को दिया गया था, जो कि हिंदी साहित्यकार हैं छत्तीसगढ़ राज्य के। इनका लास्ट ईयर डेथ भी हो गई है, और लास्ट ईयर ही इनको अवार्ड भी मिला था। छत्तीसगढ़ से ज्ञानपीठ जीतने वाले पहले व्यक्ति विनोद कुमार शुक्ल, हिंदी साहित्यकार। आगे आएंगे, हिंदी भाषा के लिए साहित्य अकादमी अवार्ड 2025 से किसे सम्मानित किया गया है? तो देखिए, साहित्य अकादमी अवार्ड जो है ना 24 लैंग्वेजेस में दिए जाते हैं, ध्यान रखना। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के 8th शेड्यूल में 22 लैंग्वेजेस, और इसके अलावा राजस्थानी और इंग्लिश में, ये दोनों मिलाकर हो गई टोटल 24 लैंग्वेजेस। तो हिंदी भाषा के लिए जो साहित्य अकादमी अवार्ड है ना, ममता कालिया को दिया गया है। उत्तर प्रदेश की रहने वाली है ममता कालिया। इस बार 24 इंडियन लैंग्वेजेस में साहित्य अकादमी अवार्ड अनाउंस किए गए। 2025 के लिए ये अनाउंस किए गए हैं 2026 में। 8 कविता, 4 उपन्यास, 6 कहानी, 2 निबंध, 2 संस्मरण, 1 ऑटोबायोग्राफी और 1 क्रिटिक्स बुक को, आलोचना की बुक को यह अवार्ड दिए गए। टोटल 24 हो गए। हिंदी लैंग्वेज के लिए यह अवार्ड दिया गया ममता कालिया को। उनका एक संस्मरण है जिसका नाम है जीते जी इलाहाबाद, इसके लिए। अदर कैटेगरीज यहां पर मैंने आपको मेंशन कर दिए। 24 पूरी नहीं बताऊंगा क्योंकि सारी नहीं पूछी जाती, लेकिन यहां पर जो ब्लू में मेंशन किया उनको एक बार देख लेना। पूरी पढ़ना हो तो पॉज करके पढ़ लेना, या फिर डिस्क्रिप्शन में पीडीएफ की लिंक है, पीडीएफ ज्वाइन कर लो, वहां से आप इजीली पढ़ पाओगे। जो पूछी जाती है उनको यहां पर मैं डिस्कस कर लेता हूं। ये 24 कैटेगरी है अलग अलग, ठीक है ना। तो बंगाली भाषा में श्रेष्ठ कविता नाम की एक कविता है प्रसून बंदोपाध्याय, इनको दिया गया साहित्य अकादमी अवार्ड। हिंदी में जीते जी इलाहाबाद संस्मरण, ममता कालिया को यह अवार्ड दिया गया। अंग्रेजी में क्रिम्सन स्प्रिंग उपन्यास को दिया गया, नवतेज सरना ने यह उपन्यास लिखा है। कश्मीरी कविता नजदाओ ने की पॉट अलाओ, इसे दिया गया अली शेदा ने ये कविता लिखी है, तो इनको दिया गया कश्मीरी भाषा के लिए। मणिपुरी भाषा के लिए अवार्ड दिया गया हाओबम नलिनी को। कंगल मंद्रिबा एफुत लघु कलाएं हैं, कथाएं हैं मणिपुरी लैंग्वेज की। इनके अलावा राजस्थानी में भरखमा कहानी संग्रह है, जितेंद्र कुमार सोनी ने यह लिखा है। संस्कृत में महामहोपाध्याय साधु बद्रेश दास को यह अवार्ड दिया गया साहित्य अकादमी। इनके संस्कृत की कविता है प्रस्थान चतुर्थये ब्रह्मघोषः, संस्कृत कविता है, तो इसके लिए महामहोपाध्याय साधु भद्रेश दास को साहित्य अकादमी अवार्ड दिया गया। इसके अलावा फिर उर्दू सफर जारी है कविता के लिए प्रीतपाल सिंह बेताब को यह अवार्ड दिया गया। पॉज करके पढ़ लेना या फिर पीडीएफ ले लेना, उनमें से एक बार नजर डाल लेना अदर कैटेगरीज पर। साहित्य अकादमी अवार्ड 1955 से दिया जा रहा है। साहित्य अकादमी यह अवार्ड देती है हर साल 24 लैंग्वेजेस में।
22 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के 8th शेड्यूल की, इसके अलावा इंग्लिश और राजस्थानी। 1 लाख रुपए प्राइज मनी दी जाती है। मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अंतर्गत साहित्य अकादमी ये अवार्ड देता है। ओके। गणित का नोबेल पुरस्कार कहा जाने वाला एबल पुरस्कार 2026 किसे दिया गया है? गणित का नोबेल पुरस्कार कहा जाने वाला एबेल पुरस्कार 2026 दिया गया गर्ड फॉल्टिंग्स को। आंसर हो जाएगा आंसर डी। अगर हम गर्ड फॉल्टिंग्स की बात करें तो जर्मनी के एक बहुत ही फेमस मैथमेटिशियन है, इनको 2026 के लिए एबेल पुरस्कार दिया गया। मैथमेटिक्स के क्षेत्र में इनोवेशन जो करता है, जो कोई ऐसी थ्योरी सॉल्व कर दे, है ना, कोई ऐसा डिजिट जो बहुत डिफिकल्ट है उसको सॉल्व कर दे, कोई ऐसी पेचीदा चीज को सॉल्व कर दे जिसको अभी तक नहीं क्रैक किया गया है, तो ऐसे केस में एबेल पुरस्कार किसी मैथमेटिशियन को दिया जाता है। तो जर्मनी के मैथमेटिशियन गर्ड फॉल्टिंग्स को 2026 के लिए एबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। गणित का नोबेल कहलाता है, हर साल दिया जाता है। 2003 में इसकी शुरुआत की गई थी, नॉर्वे गवर्नमेंट के द्वारा यह शुरू किया गया था और ये इसी के द्वारा दिया जाता है 2003 से। 2025 में लास्ट ईयर 2025 में जापान के एक मैथमेटिशियन मसाकी काशीवारा को यह अवार्ड दिया गया था। तो 2025 के लिए अवार्ड मिल गया। 2026 के लिए जर्मनी के मैथमेटिशियन गर्ड फॉल्टिंग्स को इस अवार्ड से सम्मानित किया गया। इसके बाद किस देश ने डोनाल्ड ट्रंप को पीस प्राइज देने की घोषणा की है? तो डोनाल्ड ट्रंप को पीस प्राइज देने की घोषणा की है 2026 में इजराइल ने। देखिए, इजराइल का हाईएस्ट सिविलियन ऑनर पहली बार पीस कैटेगरी में दिया जा रहा है और यह पहली बार अनाउंस किया गया और यह दिया जाएगा डोनाल्ड ट्रंप को, जो कि यूएसए के प्रेसिडेंट है। यह घोषणा इजराइल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू के द्वारा की गई। इजराइल का हाईएस्ट सिविलियन ऑनर पहली बार पीस कैटेगरी में शुरू किया गया है, तो यह डोनाल्ड ट्रंप को दिया जा रहा है। इससे पहले हाईएस्ट सिविलियन ऑनर इजराइल में साइंस कल्चर सोसाइटी के क्षेत्र में जिसने ह्यूमैनिटेरियन वर्क किया हो, तो ऐसे किसी व्यक्ति को दिया जाता था। पीस कैटेगरी का पहला है और यह डोनाल्ड ट्रंप को दिया जाएगा। 83 गोल्डन ग्लोब अवार्ड 2026 में सबसे कम उम्र में अवार्ड जीतने का रिकॉर्ड किसने बनाया है? तो 83 गोल्डन ग्लोब अवार्ड ये अनाउंस किए गए 2026 में और इसमें सबसे कम उम्र में अवार्ड जीतने का जो रिकॉर्ड है ये बनाया है ओवेन कूपर ने। आंसर हो जाएगा आंसर सी, ये है ओवेन कूपर। 83 गोल्डन ग्लोब अवार्ड का अनाउंसमेंट किया गया था यूएसए के कैलिफोर्निया में। दुनिया के सबसे प्रतिष्ठित सिनेमा अवार्ड में ये गिने जाते हैं, यूएसए में दिए जाते हैं। ओवेन कूपर जो कि यूके से हैं, ये केवल 16 साल के हैं और 16 साल की उम्र में सबसे कम उम्र में गोल्डन ग्लोब अवार्ड इनको दिया गया। सबसे यंगेस्ट विनर, इनको बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर का अवार्ड दिया गया। इनकी एक सीरीज है, टीवी सीरीज एडोलेसेंस, यूके के हैं ओवेन कूपर, तो ये सबसे कम उम्र के हो गए। इससे पहले ये जो रिकॉर्ड था ये क्रिस कॉल्फर के नाम था। ये अमेरिकन व्यक्ति हैं जिन्होंने 20 साल में इसके पहले गोल्डन ग्लोब अवार्ड जीता था, लेकिन इनके रिकॉर्ड को ब्रेक किया है यूके के एक्टर ओवेन कूपर ने। ठीक है, अब यहां पर मैं जो अदर कैटेगरीज है उनके बारे में एक बार बता देता हूं गोल्डन ग्लोब अवार्ड की। देख लेना, नजर डाल लेना, वैसे यहां से क्वेश्चन कम आते हैं पर नजर डाल लो। बेस्ट फिल्म ड्रामा का अवार्ड हेमनेट मूवी को दिया गया। बेस्ट कॉमेडी और म्यूजिकल कैटेगरी का अवार्ड वन बैटल आफ्टर अनदर को दिया गया। बेस्ट नॉन इंग्लिश लैंग्वेज फिल्म का अवार्ड द सीक्रेट एजेंट को दिया गया। बेस्ट पॉडकास्ट, ये पहली बार जुड़ा है, गुड हैंग विथ एमी फॉलर, इनको दिया गया। और बेस्ट डायरेक्टर पॉल थॉमस एंडरसन है वन बैटल आफ्टर अनदर के लिए। पॉज करके इनको एक बार पढ़ लेना। तो गोल्डन ग्लोब अवार्ड यूएसए में दिए जाने वाले एक प्रतिष्ठित सिनेमा के अवार्ड हैं, मूवी और टेलीविजन शोज को दिए जाते हैं। इसकी पहली बार शुरुआत की गई थी 1944 में। 1944 से यह हर साल दिए जा रहे हैं। किस देश ने गोवा के उद्योगपति श्रीनिवास डेम्पो को कैवेलियर डेल ऑर्डिन डेला स्टेला डी इटालिया प्रतिष्ठित नागरिक सम्मान प्रदान किया है? थोड़ा सा नाम बड़ा है, इटली का ये सिविलियन ऑनर है, इसको ऐसे समझो, शॉर्ट में बोल रहा हूं, एक बार नाम पढ़ लेना आप। तो इटली का ये जो सिविलियन ऑनर है ये 2026 में गोवा के एक उद्योगपति को दिया गया जिनका नाम है श्रीनिवास डेम्पो। नाम में भी इटली आपको देखने को मिल रहा है, तो ये इटली का एक सिविलियन ऑनर है, इसको याद रखिएगा, ठीक है ना।
इटली का हाईएस्ट सिविलियन ऑनर माना जाता है। यह सम्मान दिया गया श्रीनिवास डेम्पो को। क्यों दिया जाता है? तो इसे किसी व्यक्ति को दिया जा सकता है जिन्होंने इटली और अदर कंट्री का, जिस भी कंट्री का वो व्यक्ति है, उसके बीच में, उस कंट्री के बीच में रिलेशन को मजबूत करने के लिए काम किया हो। तो अगर हम श्रीनिवास डेम्पो की बात करें तो इन्होंने गोवा में रहने वाले जो इटली के नागरिक है उनकी मदद की है। इंडिया और इटली के रिश्तों को आगे बढ़ाने के लिए बिजनेस और कल्चर जो रिलेशन है उनको आगे बढ़ाने का काम किया है। तो इटली ने अपने यहाँ का सर्वोच्च नागरिक सम्मान श्रीनिवास डेम्पो को दिया है। श्रीनिवास डेम्पो ये डेम्पो ग्रुप के चेयरमैन हैं, जो कि एक माइनिंग कंपनी है। गोवा में ये इटली के एक ऑनररी वाइस काउंसिल के रूप में काम करते हैं। तो फिर इन्होंने इटली के नागरिकों की मदद की, तो इटली ने अपने यहाँ का हाईएस्ट सिविलियन ऑनर दिया है श्रीनिवास डेम्पो को। ओके। पर्यावरण के क्षेत्र में दिया जाने वाला टाइलर अवार्ड किस वैज्ञानिक को प्रदान किया गया? एनवायरमेंट के क्षेत्र में दिया जाने वाला टाइलर अवार्ड ये दिया गया टॉबी कियर्स को। टॉबी कियर्स की बात करें, यूएसए की एक बहुत ही फेमस बायोलॉजिस्ट है टॉबी कियर्स। इनको 2026 में टाइलर प्राइज से सम्मानित किया गया है। आपको पता है जब हम टाइलर प्राइज की बात करते हैं ना, तो इन्वायरमेंट के क्षेत्र में दिया जाने वाला ये एक बहुत ही बड़ा अवार्ड माना जाता है। टाइलर प्राइज को नोबेल प्राइज ऑफ द इन्वायरमेंट कहा जाता है। यह पुरस्कार इन्वायरमेंट, साइंस, हेल्थ, एनर्जी से जुड़े हुए सेक्टर में अगर किसी ने अपना योगदान दिया है तो इसे किसी व्यक्ति को दिया जा सकता है या फिर किसी ऑर्गेनाइजेशन को भी दिया जा सकता है। इन्वायरमेंट के क्षेत्र में ऑल ओवर अर्थ को समझने में उनके इनोवेशन ने या वर्क ने कोई मदद की हो तो ऐसे व्यक्ति या ऑर्गेनाइजेशन को दिया जाता है टाइलर अवार्ड। तो अमेरिकन बायोलॉजिस्ट टॉबी कियर्स को 2026 में यह दिया गया। इस अवार्ड की शुरुआत 1973 में की गई। यूएसए में यह दिया जाता है। एक यूनिवर्सिटी है, यूनिवर्सिटी ऑफ सदर्न कैलिफोर्निया, इसके द्वारा यह अवार्ड दिया जाता है। 2.5 लाख रुपए US$ इसकी प्राइज मनी है। 11वें अजंता एलोरा इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में पद्म पाणि अवार्ड किसे दिया गया? अजंता एलोरा इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल यह आयोजित किया जाता है महाराष्ट्र में हर साल। सिनेमा के क्षेत्र में योगदान देने वाले लोगों को अवार्ड दिए जाते हैं। इसमें सबसे बड़ा जो अवार्ड दिया जाता है वो है पद्म पाणि अवार्ड, और ये 11वें अजंता एलोरा इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में पद्म पाणि अवार्ड इलैया राजा को दिया गया। ये एक इलैया राजा की बात करते हैं तो तमिल संगीतकार हैं, तमिलनाडु से बिलोंग करते हैं, तमिल संगीतकार हैं। हालांकि इन्होंने हिंदी, तेलुगु, कन्नड़ा इन फिल्मों में भी काम किया, लेकिन स्पेशली तमिल सिनेमा में योगदान के लिए इन्हें जाना जाता है। तो रिसेंटली 11वां अजंता एलोरा इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल जनवरी-फरवरी मंथ में आयोजित किया गया था। महात्मा गांधी मिशन छत्रपति संभाजी नगर, यहां पर इसका आयोजन किया गया था। और इसमें जो पद्म पाणि अवार्ड है वो सिनेमा में योगदान के लिए दिया गया एक तमिल संगीतकार इलैया राजा को। ठीक है ना। इन्हें ईसाई ज्ञानी के नाम से या संगीत का ऋषि भी कहा जाता है। इलैया राजा को संगीत में योगदान के लिए 2010 में पद्म भूषण दिया जा चुका है। 2018 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया जा चुका है। तमिलनाडु से आते हैं तमिल संगीतकार इलैया राजा। अब 2026 में इनको पद्म पाणि अवार्ड से सम्मानित किया गया। तमिलनाडु सरकार के द्वारा घोषित सेम्मोजी इलक्की विरुधु पुरस्कार की पुरस्कार राशि कितनी होगी? तो संगीत के क्षेत्र में तमिलनाडु सरकार ने एक साहित्य के क्षेत्र में अवार्ड अनाउंस किया है। यह नेक्स्ट ईयर से दिया जाएगा, अभी केवल अनाउंस किया गया है सेम्मोजी इलक्की विरुधु अवार्ड। और इसके तहत तमिलनाडु की जो गवर्नमेंट है वो साहित्यकारों को 5 लाख रुपए की पुरस्कार राशि देगी। देखिए, तमिल के अलावा हिंदी को छोड़ के जो अदर लैंग्वेजेस है उसमें ये अवार्ड दिए जाने वाले हैं। 7 लैंग्वेजेस को अभी डिसाइड किया गया है। तमिल के अलावा तेलुगु, कन्नड़ा, मलयालम, ओडिया, बंगाली और मराठी, इन लैंग्वेजेस में दिए जाएंगे। तमिलनाडु के सीएम एमके स्टालिन ने चेन्नई में इस अवार्ड की घोषणा की है, जिसका नाम है सेम्मोजी इलक्की विरुधु। ओके, तो साहित्य के क्षेत्र में तमिलनाडु सरकार ने इसे अनाउंस किया है। नॉन हिंदी लैंग्वेजेस
कि जो बुक्स हैं, जो साहित्यकार हैं, उनको ये अवार्ड दिया जाएगा। देखिए अभी केवल 7 लैंग्वेजेस ऐड की गई है, अदर इन फ्यूचर ऐड की जा सकती है, लेकिन हिंदी के अलावा ही ऐड की जाएगी, यहां पर क्लियर मेंशन किया गया है। नेक्स्ट ईयर से ये अवार्ड दिया जाएगा जिसकी प्राइज मनी 5 लाख रुपए होगी। विली रिसर्च हीरोज प्राइज 2025 जीतने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? विली रिसर्च हीरोज प्राइज 2025 का अवार्ड ये अभी अनाउंस किया गया है 26 में, ये डॉक्टर चंद्रकांत लहरिया को दिया गया। डॉक्टर चंद्रकांत लहरिया की बात करते हैं, ये पब्लिक हेल्थ एक्सपर्ट है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के पूर्व कर्मचारी रहे हैं, इंडियन है डॉक्टर चंद्रकांत लहरिया। इन्हें विली रिसर्च हीरोज प्राइज 2025 से सम्मानित किया गया। आपको पता है ये अवार्ड जीतने वाले पहले और एकमात्र भारतीय हैं, एकमात्र इंडियन जिनको यह अवार्ड दिया गया। इंपैक्ट बियॉन्ड एकेडमिया कैटेगरी होती है विली रिसर्च हीरोज प्राइज में, इस कैटेगरी में इनको अवार्ड दिया गया। 2025 में इस प्राइज के लिए 2000 ग्लोबल नॉमिनेशन आए थे, केवल 5 रिसर्चर्स ने ही यह अवार्ड जीते, उसमें से एक इंडियन है और पहली बार किसी इंडियन ने यह अवार्ड जीता है। देखिए अवार्ड की बात करते हैं कि विली रिसर्च हीरोज प्राइज है क्या, तो ग्लोबल रिसर्च अवार्ड है, किसी रिसर्चर को दिया जाता है जिसने अपनी रिसर्च से, इनोवेशन से समाज को या सोसाइटी को या वर्ल्ड को बदलने के लिए अपना इंपैक्ट छोड़ा हो, तो इसे किसी व्यक्ति को दिया जा सकता है। देखिए विली फाउंडेशन ये अवार्ड देता है, मतलब जॉन विली एंड सन्स एक फाउंडेशन है। यहां पर जो कंपनी है ना इनकी, वो इंटरनेशनल एकेडमिक पब्लिशिंग कंपनी है, जो रिसर्च जर्नल्स, बुक, पॉलिसी ओरिएंटेड रिसर्च को प्रमोट करने का काम करती है। तो इसी के द्वारा ये अवार्ड दिया जाता है और पहली बार किसी इंडियन को दिया गया जिनका नाम है डॉक्टर चंद्रकांत लहरिया। आगे आएंगे, ग्रैमी अवार्ड्स 2026 में बेस्ट ऑडियो बुक नरेशन स्टोरी टेलिंग रिकॉर्डिंग कैटेगरी में किसे पुरस्कार प्रदान किया गया? तो ग्रैमी अवार्ड संगीत के क्षेत्र में दिए जाने वाले अवार्ड है, आगे हम बात करेंगे इसकी। संगीत के क्षेत्र में इस बार एक कैटेगरी में बेस्ट ऑडियो बुक नरेशन और स्टोरी टेलिंग रिकॉर्डिंग कैटेगरी, इसमें ये जो अवार्ड है ना दलाई लामा को दिया गया है। आंसर हो जाएगा दलाई लामा। दलाई लामा तिब्बती बौद्ध धर्म के धर्मगुरु है, जिन्होंने शरण ले रखी है भारत के धर्मशाला, हिमाचल प्रदेश में धर्मशाला में रहते हैं। इनका एक एल्बम है जो कि रिलीज किया गया था कुछ समय पहले, मेडिटेशंस द रिफ्लेक्शन ऑफ हिज हॉलीनेस द दलाई लामा। ये इस एल्बम के लिए बेस्ट ऑडियो बुक नरेशन एंड स्टोरी टेलिंग रिकॉर्डिंग कैटेगरी में दलाई लामा को यह अवार्ड दिया गया। 90 साल के दलाई लामा, पहला ग्रैमी अवार्ड इन्होंने जीता है इस एज में आकर। तो इस बार 68th ग्रैमी अवार्ड का आयोजन किया गया था लॉस एंजलिस यूएसए में। यूएसए में संगीत के क्षेत्र में दिए जाने वाले अवार्ड हैं। इस बार 68th ग्रैमी अवार्ड का अनाउंस किया गया, दलाई लामा को अवार्ड दिया गया। इसके अलावा जो अदर कैटेगरीज हैं उसमें एल्बम ऑफ द ईयर का अवार्ड बैड बनी को दिया गया डेबी तिरार मास फोटोज के लिए। एक रिकॉर्ड ऑफ द ईयर का अवार्ड केंड्रिक लमार और सजा को दिया गया ल्यूथर नाम के एल्बम के लिए या सॉन्ग के लिए। सॉन्ग ऑफ द ईयर का जो अवार्ड है ये बिली एलिश को दिया गया वाइल्ड फ्लावर सॉन्ग के लिए, वाइल्ड फ्लावर। तो ये 3 कैटेगरी याद रख लो, काम हो जाएगा। मेन कैटेगरी यहां पर मैंने आपको बता दी है, और दलाई लामा को याद रखना चाहिए आपको, वहां से क्वेश्चन आ सकता है। ग्रैमी अवार्ड दुनिया के सबसे प्रतिष्ठित म्यूजिक के क्षेत्र में दिए जाने वाले अवार्ड हैं, यूएसए में दिए जाते हैं और 1959 में इनकी शुरुआत की गई थी। आगे बढ़े, भव्य भारत भूषण पुरस्कार किस संस्था के द्वारा शुरू किया गया है? 2026 में एक अवार्ड अनाउंस किए गए हैं, भव्य भारत भूषण अवार्ड, और ये जो अवार्ड है ना ये दिए जाएंगे ईशा फाउंडेशन के द्वारा। तो ईशा फाउंडेशन को आपको पता है ना, सदगुरु इनका फाउंडेशन है, ईशा फाउंडेशन दक्षिण भारत में। तो इस फाउंडेशन के द्वारा भव्य भारत भूषण अवार्ड की घोषणा की गई और 9 लोगों को इस बार ये अवार्ड दिए गए हैं। ईशा योग सेंटर कोयम्बटूर तमिलनाडु में है, इनके द्वारा ये शुरू किया गया। कौन किसको दिया जाएगा? राष्ट्र निर्माण में जिसने असाधारण योगदान दिया हो, वो कोई भी सेक्टर हो सकता है, जैसे सोशल वर्क हो सकते हैं, कल्चरल, टेक्नोलॉजी का क्षेत्र हो सकता है, सिक्योरिटी फ्रेमवर्क, इन सभी को इन
मजबूत करने के लिए किसी ने काम किया हो, सिक्योरिटी फ्रेमवर्क मतलब अगर सेना का कोई व्यक्ति है जिसने वीरता का कोई काम किया तो ऐसे किसी व्यक्ति को, तो ये अलग अलग कैटेगरीज है जिसमें अवार्ड दिए जा सकते हैं। इस बार 9 लोगों को यह सम्मान दिया गया है। यहां पर मैंने मेंशन कर दिया, देखिए ये पूछे नहीं जाएंगे अंदर से, लेकिन ये पहला अवार्ड है, पहली बार ही अनाउंस किया गया है, तो हमको पता होना चाहिए कि अवार्ड कौन दे रहा है। तो अगर क्वेश्चन आता है भव्य भारत भूषण अवार्ड किस संस्थान के द्वारा शुरू किया गया, तो ईशा फाउंडेशन के द्वारा शुरू किया गया। ये कुछ कैटेगरीज यहां पर मैंने आपको मेंशन कर दी है, पॉज करके इनको पढ़ लेना, क्योंकि यहां से क्वेश्चन तो नहीं आएंगे, लेकिन एक बार पढ़ लेना, पीडीएफ में से इनको आप देख लेना, ठीक है। ये 6 लोग हैं, 3 इंडियन एयरफोर्स, इंडियन नेवी और इंडियन आर्मी को भी अवार्ड दिया गया है। 3 में इंडियन एयरफोर्स में वेस्टर्न एयर कमांड को अवार्ड दिया गया, इंडियन नेवी में वेस्टर्न नेवल कमांड को अवार्ड दिया गया और इंडियन आर्मी में सदर्न कमांड को यह अवार्ड दिया गया है। तो 3 ब्रांच को ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के लिए, तो जो 3 ब्रांच है इंडिया की आर्म्ड फोर्स की, इनको ऑपरेशन सिंदूर के लिए अवार्ड दिया गया है। ईशा फाउंडेशन 1992 में इसकी स्थापना की गई थी। सदगुरु जग्गी वासुदेव ने इसकी स्थापना की है। तमिलनाडु के कोयम्बटूर में इसका हेडक्वार्टर है। वर्ष 2026 में सीईओ ऑफ द ईयर अवार्ड लगातार दूसरी बार किसे प्रदान किया गया है? तो 2026 में सीईओ ऑफ द ईयर, ये जो अवार्ड है लगातार दूसरी बार दिया गया समीर कनोडिया को। किसको दिया गया? समीर कनोडिया, ठीक है ना। तो लगातार सेकेंड टाइम सीईओ ऑफ द ईयर का अवार्ड इनको दिया गया। अगर हम समीर कनोडिया की बात करते हैं तो ये लुमिना डेटामेटिक्स या डाटामेटिक्स से इसके मैनेजिंग डायरेक्टर और सीईओ के पद पर हैं, और इसके अलावा टीएनक्यू टेक के वाइस चेयरमैन और सीईओ के रूप में कार्यरत हैं। तो सीईओ ऑफ द ईयर, ये जो अवार्ड है ना, वर्ल्ड एचआरडी कांग्रेस और स्टार्स ऑफ द इंडस्ट्रीज ग्रुप जैसे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के सहयोग से दिया जाता है, इंडिपेंडेंट प्लेटफॉर्म के द्वारा यह दिया जाता है। शुरुआत की गई थी 2002 में। एक समिट बोलने, प्रोग्राम बोलने, द बिजनेस लीडर ऑफ द ईयर्स प्रोग्राम या ईयर प्रोग्राम्स, इसके तहत ही अवार्ड हर साल दिया जाता है। ये इस प्रोग्राम का ही हिस्सा है, सीईओ ऑफ द ईयर। तो लगातार पिछले साल भी सीईओ ऑफ द ईयर का जो अवार्ड है ये ल्यूमिना डेटामेटिक्स को सीईओ को दिया गया था, और इस बार भी इन्हीं को दिया गया है, समीर कनोडिया इनका नाम है। आवर लेडी ऑफ ग्रेस कैथेड्रल किस राज्य में स्थित है जिसे हाल ही में यूनेस्को अवार्ड मिला है? देखिए ये गिरजाघर है, ध्यान रखना है ना। आवर लेडी ऑफ ग्रेस कैथेड्रल एक गिरजाघर है जो कि महाराष्ट्र में स्थित है। इसे हाल ही में यूनेस्को का एक अवार्ड दिया गया है। एक कैटेगरी है यूनेस्को अवार्ड की जिसका नाम है यूनेस्को एशिया पैसिफिक कल्चरल हेरिटेज कंजर्वेशन अवार्ड। इसमें भी अलग अलग कैटेगरी होती है। इसमें मेरिट अवार्ड से सम्मानित किया गया है आवर लेडी ऑफ ग्रेस कैथेड्रल को। तो महाराष्ट्र के वसई पालघर डिस्ट्रिक्ट में ये गिरजाघर देखने को मिलता है। पुर्तगालियों के द्वारा कभी इसे बनाया गया है, एक हेरिटेज के रूप में इसका जो संरक्षण किया गया है, और इसके जो बोल सकते हैं आर्किटेक्ट है इसका, ये बहुत ही कमाल का है। इसलिए यूनेस्को एशिया पैसिफिक कल्चरल हेरिटेज कंजर्वेशन अवार्ड में मेरिट कैटेगरी या मेरिट अवार्ड से सम्मानित किया गया इंडिया के महाराष्ट्र के एक गिरजाघर को जिसका नाम है आवर लेडी ऑफ ग्रेस कैथेड्रल। यह जो कैथेड्रल है गिरजाघर 475 वर्ष पुराना है। ऑलमोस्ट 16वीं शताब्दी में 1574 के आसपास इसका निर्माण हुआ है। पुर्तगालियों के द्वारा इसका निर्माण किया गया। तो पोर्चुगीज आर्किटेक्ट का एक बहुत ही अच्छा नमूना है ये वाला गिरजाघर। तो इसे यूनेस्को के द्वारा हाल ही में अवार्ड दिया गया। देखिए यूनेस्को एशिया पैसिफिक कल्चरल हेरिटेज कंजर्वेशन अवार्ड, एशिया पैसिफिक रीजन में हेरिटेज कंजर्वेशन प्रोजेक्ट को यह अवार्ड दिया जाता है। सन 2000 में इसकी शुरुआत की गई थी। अलग अलग कैटेगरी है इसमें भी, है ना। जैसे अवार्ड ऑफ एक्सीलेंस होता है, अवार्ड ऑफ डिस्टिंक्शन होता है, अवार्ड ऑफ मेरिट होता है, न्यू डिजाइन इन हेरिटेज कॉन्टेक्स्ट होता है। तो इसमें जो अवार्ड दिया गया है वो मेरिट अवार्ड कैटेगरी में अवार्ड दिया गया महाराष्ट्र के गिरजाघर को। इसके बाद
ASQ अवार्ड 2025 में बेस्ट एयरपोर्ट फॉर डिपार्चर का पुरस्कार किस एयरपोर्ट को मिला है? तो यहां पर बात की जा रही है बेस्ट एयरपोर्ट फॉर डिपार्चर्स। इसका अवार्ड दिया गया है छत्रपति शिवाजी महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट को। एयरपोर्ट कहां पर है? तो एयरपोर्ट देखने को मिलता है मुंबई में। मुंबई के छत्रपति शिवाजी महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट को साल 2025 के लिए एशिया पैसिफिक रीजन के लिए बेस्ट एयरपोर्ट फॉर डिपार्चर्स चुना गया है। मतलब यहां से जो भी यात्री यात्रा करते हैं उनके फीडबैक के आधार पर इसको तैयार किया गया है। 40 मिलियन से अधिक यात्रियों वाले एयरपोर्ट की कैटेगरी में इसे अवार्ड दिया गया। मतलब इसका यह हुआ कि 40 मिलियन से ज्यादा यात्री यहां पर हर साल आते जाते हैं। तो 2025 में एक पर्टिकुलर कैटेगरी में अवार्ड दिया गया है छत्रपति शिवाजी महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट को। अवार्ड जो है एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल के द्वारा हर साल दिया जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इजराइल की संसद द्वारा कौन सा सर्वोच्च सम्मान प्रदान किया गया? भारत के पीएम नरेंद्र मोदी को इजराइल के द्वारा अपनी संसद का सर्वोच्च सम्मान स्पीकर ऑफ द नेसेट मेडल से सम्मानित किया गया। आपको पता है भारत के पीएम नरेंद्र मोदी इजराइल की पार्लियामेंट में स्पीच देने वाले पहले इंडियन पीएम बने हैं और पहली बार ही इजराइल की पार्लियामेंट ने एक अवार्ड शुरू किया स्पीकर ऑफ द नेसेट मेडल, और यह पहली बार दिया गया है भारत के पीएम नरेंद्र मोदी को। ठीक है, पीएम मोदी को यह जो सम्मान है यह इंडियन प्राइम मिनिस्टर के तौर पर पहले व्यक्ति है जिनको यह अवार्ड दिया गया। इजराइल की पार्लियामेंट के अध्यक्ष अमीर ओहाना, इन्होंने भारत के पीएम नरेंद्र मोदी को स्पीकर ऑफ द नेसेट मेडल प्रदान किया है। स्वच्छता पखवाड़ा पुरस्कार 2025 में क्लीनेस्ट पोर्ट ऑफ द ईयर का प्रथम पुरस्कार किस पोर्ट अथॉरिटी को मिला है? तो स्वच्छता पखवाड़ा पुरस्कार 2025, इसमें इंडिया का क्लीनेस्ट पोर्ट ऑफ द ईयर का जो अवार्ड है वो दिया गया पारादीप पोर्ट को। आपको पता है पारादीप पोर्ट कहां पर है? पारादीप पोर्ट देखने को मिलता है ओडिशा में। ओडिशा का पोर्ट है जिसे स्वच्छता पखवाड़ा अवार्ड 2025 में फर्स्ट प्राइज दिया गया। किस कैटेगरी में? क्लीनेस्ट पोर्ट ऑफ द ईयर के रूप में इसे अवार्ड दिया गया। यह जो अवार्ड है मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट, शिपिंग और वाटरवेज के द्वारा हर साल दिए जाते हैं। तो इस बार क्लीनेस्ट पोर्ट ऑफ द ईयर का अवार्ड पारादीप पोर्ट को दिया गया जो कि ओडिशा का पोर्ट है। यूके के रॉयल ज्योग्राफिकल सोसाइटी द्वारा दिए जाने वाले एस्मंड बी मार्टिन अवार्ड 2026 को प्राप्त करने वाली पहली भारतीय कौन बनी है? तो यूके में एक अवार्ड दिया जाता है वहां की रॉयल ज्योग्राफिकल सोसाइटी के द्वारा। इस अवार्ड का नाम है एस्मंड बी मार्टिन अवार्ड। 2025 के लिए यह जो अवार्ड है यह कृति के करंत को दिया गया। अगर हम कृति के करंत की बात करें तो ये पहली भारतीय महिला, इवन एशिया की पहली महिला जिनको इस अवार्ड से सम्मानित किया गया। आपको पता है कौन है? इंडियन वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन साइंटिस्ट है कृति के करंत। 2026 के लिए इन्हें एस्मंड बी मार्टिन अवार्ड से सम्मानित किया गया और इस तरीके से कृति करंत पहली भारतीय बनी है जिन्होंने यूके का सबसे बड़ा वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन प्राइज अपने नाम किया है। यह पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली इंडियन और पहली एशियन विमेन कौन बनी? कृति करंत। उन्हें यह जो पुरस्कार है वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन और बायोडायवर्सिटी के प्रोटेक्शन के लिए इनका जो योगदान है इसलिए प्रदान किया गया है। वैसे संयुक्त रूप से एक दूसरे व्यक्ति के साथ इनको यह अवार्ड दिया गया जिनका नाम है अलेक्जेंडर एंटोनेली। तो डॉक्टर कृति करंत को अलेक्जेंडर के साथ संयुक्त रूप से यह अवार्ड दिया गया है जो कि वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन प्राइज है यूके का सबसे बड़ा। यहां पर अगर हम अलेक्जेंडर की बात करते हैं तो ये रॉयल बॉटनिक गार्डन्स लंदन में साइंस डायरेक्टर हैं, साइंटिस्ट है एक प्रकार से। बायोडायवर्सिटी और प्लांट के रिसर्च के लिए इनको सम्मानित किया गया। क्वेश्चन हमारा डॉक्टर कृति करंत से है क्योंकि ये इंडियन है। तो ये आती है भारत के कर्नाटक राज्य से। बेंगलुरु में सेंटर फॉर वाइल्ड लाइफ स्टडीज की सीईओ के पद पर है। भारत में वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन, रिसर्च और पब्लिक अवेयरनेस के लिए डॉक्टर कीर्ति करंत काम करती है। तो ह्यूमन और एनिमल मिलकर आपस में रहें अर्थ पर, इसके लिए इनकी संस्था काम करती है। तो इसीलिए इनको अवार्ड दिया गया है हाल ही में वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन प्राइज के रूप में
एस्मंड बी मार्टिन प्राइज यूके का सर्वोच्च सम्मान है वाइल्ड लाइफ कैटेगरी में। 2023 में इसको शुरू किया गया था। ज्योग्राफी, इन्वायरमेंट, वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन के क्षेत्र में अगर किसी व्यक्ति ने योगदान दिया है तो इसे किसी व्यक्ति को रॉयल ज्योग्राफिकल सोसाइटी यूके के द्वारा यह अवार्ड दिया जा सकता है। पहली इंडियन कृति करंथ बनी है, पहली महिला भारतीय महिला कृति के करंथ बनी है, तो इनको आप याद रखिएगा। मेटा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2026 से किसे सम्मानित किया गया है? मेटा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड सिनेमा के क्षेत्र में उपलब्धि के लिए दिया जाता है और इस साल ये दिया गया अमोल पालेकर को। अमोल पालेकर को आप जानते होंगे, आपने काफी मूवीज देखी होगी इनकी। लास्ट अगर आपकी इनकी मूवी देखेंगे तो फर्जी एक वेब सीरीज है, उसमें शाहिद कपूर के नानू का इन्होंने रोल किया है ना। तो ये है अमोल पालेकर, फेमस एक्टर और डायरेक्टर हैं। इनको मेटा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2026 से सम्मानित किया गया। एक सिनेमा के क्षेत्र में अवार्ड फंक्शन का आयोजन किया जाता है, महिंद्रा एक्सीलेंस इन थिएटर अवार्ड, थिएटर और सिनेमा के क्षेत्र में दिए जाते हैं। तो इस बार इसका 21वां एडिशन आयोजित किया गया था 19 से लेकर 25 मार्च 2026 तक नई दिल्ली में, और यहीं पर अमोल पालेकर को मेटा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2026 से सम्मानित किया गया। थिएटर और सिनेमा के क्षेत्र में अमोल पालेकर का जो योगदान है, इसके लिए इन्हें यह अवार्ड दिया गया है। इनिशिएटिव ऑफ द ईयर अवार्ड हाल ही में किस देश के सेंट्रल बैंक को दिया गया? इनिशिएटिव ऑफ द ईयर अवार्ड यह दिया गया भारतीय रिजर्व बैंक को। आंसर हो जाएगा आंसर बी। देता कौन है? क्वेश्चन ये आ सकता है। तो सेंट्रल बैंकिंग लंदन का एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि हर साल यह अवार्ड देता है, इनिशिएटिव ऑफ द ईयर अवार्ड। इस बार ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को दिया गया 2026 में। एक्चुअल में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने एक इनिशिएटिव लिया है जो कि बहुत ही अच्छा है। इन्होंने .bank.in नाम का एक डोमेन शुरू किया है आरबीआई ने। दुनिया का इंडिया पहला देश बन गया है जिसने अपने बैंकिंग सिस्टम के लिए एक सुरक्षित और अलग से इंटरनेट डोमेन अनिवार्य किया है। इसका मतलब यह है कि इंडिया के जितने भी बैंक है जो कि आरबीआई के तहत रजिस्टर्ड है, वो सभी अब इस डोमेन का यूज करेंगे। सारे लाइसेंस्ड जो बैंक है उनकी वेबसाइट इसी डोमेन पर होगी, ताकि किसी प्रकार के फ्रॉड को रोका जा सके और कोई भी व्यक्ति जब एक्सेस करे किसी भी बैंक की वेबसाइट तो उसको पता चल जाए कि ये ऑफिशियल वेबसाइट है, क्योंकि ये आरबीआई के तहत रजिस्टर्ड है, इसीलिए इस डोमेन का यूज कर रही है। तो इस तरीके से बैंकिंग सेक्टर में ट्रांसपेरेंसी बढ़े, सुरक्षित ट्रांजैक्शन बढ़े, साइबर फ्रॉड को रोका जा सके, तो आरबीआई ने ये इनिशिएट लिया है। दुनिया का पहला देश इंडिया बना जिसने अपने बैंकिंग सिस्टम के लिए एक अलग इंटरनेट डोमेन को लागू किया। इसीलिए आरबीआई को सेंट्रल बैंकिंग लंदन ने इनिशिएटिव ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया है 2026 में। कलिंगा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज मानवीय पुरस्कार 2025 किसे प्रदान किया गया? तो ओडिशा की एक बोल सकते हैं ऑर्गेनाइजेशन है कलिंगा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज, जिसे शॉर्ट में किस के नाम से जाना जाता है। तो ये किस ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड है? 2025 के लिए यह दिया गया नीता अंबानी को। नीता अंबानी को विमेन एम्पावरमेंट के लिए इनके जो वर्क है, एजुकेशन को बढ़ावा देने के लिए इन्होंने जो काम किए हैं, रूरल डेवलपमेंट के लिए नीता अंबानी का जो योगदान है, इसीलिए इन्हें भुवनेश्वर ओडिशा में कलिंग इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेस कैंपस में किस ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड से 2025 के अवार्ड से सम्मानित किया गया? किसे दिया गया? नीता अंबानी को। वर्ष 2026 का मार्क लिंटन इतिहास पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? 2026 का मार्क लिंटन हिस्ट्री प्राइज यह दिया गया है विलियम डेल रिम्पल को। तो पहले अवार्ड की बात करें या हिस्टोरियन की बात करें, तो अगर हम हिस्टोरियन की बात करते हैं विलियम डेल रिम्पल की, तो ये आते हैं यूनाइटेड किंगडम से। इनकी एक बुक पब्लिश हुई थी जिसका नाम था द गोल्डन रोड, हाउ एंशिएंट इंडिया ट्रांसफॉर्म्ड द वर्ल्ड। इस बुक का नाम है। इस बुक में इन्होंने इंडिया की जो प्राचीन रूट्स हैं, जो राजमार्ग हैं, जो व्यापार हैं, उन पर नजर डाली है। तो प्राचीन भारत के व्यापार, धर्म और जो मैथमेटिक्स में इंडिया का जो योगदान है और जो यूनिवर्सल इंडिया ने जो योगदान दिया है इतिहास में और इसने जो दुनिया को बदला, उसके बारे में अपनी इस बुक में लिखा है हिस्टोरियन
विलियम डेलरिम्पल ने, इसलिए इनको मार्क लिंटन हिस्ट्री प्राइज से सम्मानित किया गया। तो रिसर्च और बुक के लिए दुनिया भर में मशहूर हैं विलियम डेलरिम्पल, ये यूनाइटेड किंगडम से आते हैं। अच्छा, अवार्ड की बात करें, मार्क लिंटन हिस्ट्री प्राइज क्या है? तो ये जो अवार्ड है ना, ये कोलंबिया यूनिवर्सिटी स्कूल ऑफ जर्नलिज्म और एक और संस्था जो कि निमान फाउंडेशन फॉर जर्नलिज्म के नाम से जानी जाती है, इन दोनों के द्वारा संयुक्त रूप से यह अवार्ड दिया जाता है यूएसए में। एनुअल अवार्ड है, हिस्टोरिकल राइटिंग के लिए दिया जाता है, डेप्थ रिसर्च के लिए दिया जाता है और इसकी प्राइज मनी है 10,000 अमेरिकी डॉलर। तो 2026 में ये विलियम डेलरिम्पल को दिया गया, जो कि एक यूनाइटेड किंगडम के इतिहासकार हैं। स्टॉकहोम वाटर प्राइज 2026 किसे प्रदान किया गया? 2026 का स्टॉकहोम वाटर प्राइज दिया गया कावेह मदानी को। क्वेश्चन आता है कावेह मदानी कहां से हैं? तो कावेह मदानी एक ईरानियन साइंटिस्ट है, और जब हम बात करते हैं स्टॉकहोम वाटर प्राइज की, तो ये जो अवार्ड है ना, वाटर प्राइज, नोबेल प्राइज ऑफ वाटर के नाम से जाना जाता है। नाम से समझ में आ जाएगा, वाटर कंजर्वेशन के लिए अगर किसी व्यक्ति ने योगदान दिया है तो उस व्यक्ति को स्टॉकहोम वाटर प्राइज से सम्मानित किया जा सकता है, जो कि स्टॉकहोम वाटर फाउंडेशन के द्वारा दिया जाता है। तो इस बार ये कावेह मदानी को दिया गया, ईरानियन साइंटिस्ट है, वाटर कंजर्वेशन के लिए इन्होंने काफी काम किया है, और इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि केवल 44 ईयर की इनकी एज है। सबसे कम उम्र में स्टॉकहोम वाटर प्राइज जीतने वाले व्यक्ति हैं कावेह मदानी, ईरानियन साइंटिस्ट। स्टॉकहोम वाटर प्राइज नोबेल प्राइज ऑफ वाटर कहलाता है, 1991 से दिया जा रहा है, और वाटर कंजर्वेशन के लिए यह दिया जाता है। किस संस्था के द्वारा? स्टॉकहोम वाटर फाउंडेशन के द्वारा। यूके द्वारा ऑनररी नाइटहुड से किसे सम्मानित किया गया है? यूके की एक उपाधि है, एक अवार्ड है, सिविलियन अवार्ड ऑनररी नाइटहुड, और यह 2026 में दिया गया एन चंद्रशेखरन को। अब यह कौन है? एन चंद्रशेखरन टाटा ग्रुप के चेयरमैन है, एन चंद्रशेखरन। इनको ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा ऑनररी नाइटहुड की उपाधि या अवार्ड से सम्मानित किया गया। यह जो सम्मान है ना, उन व्यक्ति को दिया जाता है जिन्होंने इंडिया और यूके के बीच में बिजनेस रिलेशन या फिर कल्चरल रिलेशन को बढ़ावा दिया हो, यूके में निवेश किया हो। जब हम टाटा ग्रुप की कंपनी की बात करते हैं ना, तो यूके में किसी भारतीय एम्प्लॉयर्स, मतलब सबसे बड़े भारतीय एम्प्लॉयर्स में से एक है टाटा ग्रुप। यूके में सबसे ज्यादा इनकी कंपनियां देखने को मिलती है, और 70,000 से ज्यादा एम्प्लॉइज और 19 सब्सिडरीज यूके में है टाटा ग्रुप की। तो काफी लोगों को रोजगार देती है। इंडिया यूके के बीच में बिजनेस रिलेशन को इन्होंने बढ़ावा दिया है, इसीलिए टाटा ग्रुप के चेयरमैन एन चंद्रशेखरन को ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा ऑनररी नाइटहुड की उपाधि से सम्मानित किया गया। किस भारतीय महिला को ब्रिटेन में महिला सशक्तिकरण पुरस्कार आर्ट एंड कल्चर कैटेगरी से सम्मानित किया गया? तो भारत की एक बंगाली एक्ट्रेस है ऋतुपर्णा सेनगुप्ता। इनको ब्रिटेन में विमेन एम्पावरमेंट अवार्ड आर्ट एंड कल्चर कैटेगरी में दिया गया है। ब्रिटेन की जो पार्लियामेंट है उनके द्वारा यह अवार्ड दिया गया, ठीक है ना। एक ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा दिया जाता है जिसे ग्लोमेन CIC ऑर्गेनाइजेशन के नाम से जाना जाता है। ये ऐसे लोगों को अवार्ड देती है जिन्होंने विमेन एम्पावरमेंट के लिए काम किया हो, आर्ट, सिनेमा, कल्चर में अपना कंट्रीब्यूशन दिया हो, तो ऐसे व्यक्ति को यह अवार्ड दिया जा सकता है। तो भारत की इंडियन एक्ट्रेस है ऋतुपर्णा सेनगुप्ता, इन्हें विमेन एम्पावरमेंट अवार्ड आर्ट एंड कल्चर कैटेगरी से सम्मानित किया गया, ठीक है। तो हाउस ऑफ कॉमन्स जो कि यूएसए की पार्लियामेंट है, यूके की पार्लियामेंट है, यूनाइटेड किंगडम की, यहां पर इनको ये अवार्ड दिया गया। बंगाली एक्ट्रेस से ऋतुपर्णा सेनगुप्ता, विमेन एम्पावरमेंट के लिए ग्लोबल लेवल पर इन्होंने जो काम किया है, इसके लिए इनको अवार्ड दिया गया। आगे आएंगे, रामनाथ गोयन का उत्कृष्टता पुरस्कार 2026 घोषित किए गए। यह पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? रामनाथ गोयन का एक्सीलेंस अवार्ड, ये जो अवार्ड है ना, जर्नलिज्म में दिया जाता है, पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है।
अब काफी सारे अलग अलग कैटेगरीज में दिया जाता है, तो अवार्ड बहुत रेयर है कि आपसे पूछा जाए, लेकिन आपसे यह पूछा जाएगा कि रामनाथ गोयनका एक्सीलेंस अवार्ड किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो यह पत्रकारिता के क्षेत्र में हर साल दिया जाता है। इस बार ये 19 कैटेगरी में 24 पत्रकारों को दिया गया। यह क्वेश्चन बनता है कि रामनाथ गोयनका एक्सीलेंस अवार्ड कितनी कैटेगरी में दिया गया 2026 में? 19 कैटेगरी में। कितने जर्नलिस्ट को दिया गया? तो 24 पत्रकारों को यह अवार्ड दिया गया है। नई दिल्ली में भारत के वाइस प्रेसिडेंट सीपी राधाकृष्णन, इन्होंने यह अवार्ड प्रदान किए। रामनाथ गोयनका जो कि खुद एक जर्नलिस्ट थे, इनके सम्मान में यह अवार्ड दिया जाता है। जो फियरलेस जर्नलिज्म है ना, डेमोक्रेसी को मजबूत करने के लिए जो पत्रकारिता की गई है, ऐसे क्षेत्रों में यह अवार्ड दिया जाता है। सारी कैटेगरी 19 कैटेगरीज हम नहीं पढ़ रहे हैं, लेकिन 2 कैटेगरी यहां पर मैं आपको बता देता हूं, उसको आप याद रख सको तो याद रख लेना। अनकवरिंग इंडिया इनविजिबल कैटेगरी, इस कैटेगरी में बसंत कुमार, ये न्यूज लॉन्ड्री के जर्नलिस्ट हैं, और एक विजय पाल दूधी को यह अवार्ड दिया गया, जो कि दैनिक भास्कर के जर्नलिस्ट हैं। तो ये कैटेगरी हो गई। फिर इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टिंग कैटेगरी, इसमें अवार्ड दिया गया अवधेश अकोड़िया को, दैनिक भास्कर के पत्रकार, और श्रेया चटर्जी जो कि इंडिया टुडे की पत्रकार है। तो 19 कैटेगरी में 24 पत्रकारों को यह अवार्ड दिए गए हैं। रामनाथ गोयनका अवार्ड, जैसा कि मैंने आपको बताया, पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है। रामनाथ गोयनका ये इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप के संस्थापक थे। इन्हीं की याद में रामनाथ गोयनका फाउंडेशन रामनाथ गोयनका एक्सीलेंस अवार्ड हर साल देता है। तो 2026 में ये 19 अलग अलग कैटेगरीज में 24 पत्रकारों को दिया गया। इजी। तो यहां पर हमने अवार्ड एंड ऑनर, पुरस्कार और सम्मान के सभी टॉप क्वेश्चन डिटेल में डिस्कस किए। ये सारे एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन थे, एक एक डिटेल, एक एक फैक्ट एग्जाम ओरिएंटेड थी। आई होप आपने नोट की होगी। नोट नहीं की तो पीडीएफ की लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दी है, वहां से आप इसको ज्वाइन कीजिए, पीडीएफ को लीजिए और पढ़िए, क्योंकि आने वाली सभी एग्जाम्स में जनवरी से लेकर मार्च तक जो भी पुरस्कार और सम्मान दिए गए हैं वो यहां पर कवर हो जाते हैं, और यहीं से आपको एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो आई होप आपको सेशन पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करके जाइए। चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। हम फिर मुलाकात करेंगे नेक्स्ट किसी अदर टॉपिक पर, डिटेल में बात करेंगे एक नए टॉपिक के साथ। हम फिर मुलाकात करेंगे, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।